एमएच बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हर साल लाखों स्टूडेंट देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों को मिलती है। उसका कारण है कि गवर्नमेंट सीटें ही महाराष्ट्र के अंदर मात्र 1000 है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन गवर्नमेंट सीटें सिर्फ 1000 बच्चों को मिलती है? उसका कारण ये होता है कि वो 1000 बच्चों को वो फॉर्मूला पता होता है कि किस तरीके से वहां पर वो इतना बड़ा कंपटीशन को क्रैक करके एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट हासिल करते हैं। और वो फॉर्मूला मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 2027 के लिए, जिसको जान के आप भी वो 1000 बच्चों की श्रेणी में आ सकते हैं और 2027 में एक गवर्नमेंट सीट पक्का करते हैं। तो यहां पर आने वाला जो 10 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा जो प्लान है स्टडी का 2027 के लिए आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एग्जाम क्रैक करते हो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज होती है एक सिलेक्टेड कंटेंट आपको पता होना चाहिए। सिलेक्टेड कंटेंट किस तरीके से आपको पढ़ना है, नंबर 1। सेकंड चीज होती है रिवीजन। पढ़ने से कुछ नहीं होता, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना होता है। और थर्ड नंबर का होता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। डेली पढ़ना है, चाहे आप यहां पर जो है 5 घंटे पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ना। ये 3 इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सबको आपको पता होना चाहिए। बाकी का यहां पर जो है मैं आपको बता देता हूं सीधा और सिंपल कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं आप सभी को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और उसका बाद में आपका यहां पर होता है एक नर्सिंग एप्टीट्यूड। हर एक सब्जेक्ट से यहां पर मैं बात करूंगा तो लगभग 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 5 सब्जेक्ट में से 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की मैं बात करूंगा, सबसे हाई प्रायोरिटी दे सकते हो इसको, क्योंकि यहां लाइन टू लाइन सवाल आता है। कोई भी सवाल गलत नहीं होगा अगर आपने ढंग से यहां पर बायोलॉजी पढ़ लिया तो। केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला अच्छे से यहां पर आपको आने चाहिए और फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल के ऊपर यह आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 2 से 3 महीने का मैक्सिमम सिलेबस है, बड़ा वेटेज होता है, 40% के आसपास पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आपको यहां पर सिलेबस, उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल, उसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होते हैं। बात आती है स्टडी मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी से बेटर है आपका जो स्टेट लेवल का बुक होता है उसको आप पढ़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो। 80% पेपर आपका स्टेट लेवल की बुक से ही आ जाता है। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सोचोगे सर हमको तो क्लास नोट्स कैसे बनाने पता ही नहीं है, हमारे पास तो क्लास ही नहीं है महाराष्ट्र की एमएससीटी की तैयारी करने के लिए कोई। तो उनको मैं बता देता हूं 2027 के लिए हमारे यहां पर बैच स्टार्ट हो गया है एमएससीटी बीएससी नर्सिंग का। प्रॉपर कंप्लीट आपको कोर्स यहां पर हम करवाने वाले हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्रैश कोर्स भी मिलने वाला है बहुत मिनिमम प्राइस में। और साथ साथ में आपको सेलेक्टेड कंटेंट मतलब बुक भी घर पे फिजिकल डिलीवरी करवाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2027 के लिए। अगर आप भी पीछे रह गए तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एनालिसिस करना होता है कि आपकी तैयारी सही लेवल की है। और उसके बाद में जो है आपको मॉक पेपर लगाने होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग। मतलब आपको अच्छे से चीजों को पढ़नी है। उसके बाद में आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको रिवीजन करना है और फिर आपको टेस्ट पेपर देना है और एनालिसिस करना है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है। कितना घंटे पढ़ना है, तो शुरुआत में देखो मैं आपको बता देता हूं, सीधा और सिंपल आप 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं। फिर धीरे धीरे यहां पर जो है आप इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। और सीरियसली अगर आप एस्पिरेंट है, टॉप 100 में आना चाहते हैं, तो आपको 7-8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कितना पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, फुल एनर्जेटिक होके पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जितना भी पढ़ना है सीरियस होके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, साथ में मोबाइल चला रहे हो, ऐसा नहीं करना। सीरियस होके पढ़ना है, चाहे कम टाइम तक आपको पढ़ना है। अगर मान लो बेसिकली 6 घंटे का अगर मैं मान लो बात करता हूं, 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेजरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अगर अपन डिवाइडेशन करेंगे तो आप कोशिश करो मॉर्निंग में आप बायोलॉजी पढ़ो, क्योंकि याद करने का पोर्शन होता है। आफ्टरनून में केमिस्ट्री, उसके बाद में फिजिक्स आप कर सकते हो। नाइट में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। लगभग 1 घंटा जो आपने यहां पर पढ़ा है। इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड 2 से 2.5 महीने का सिलेबस है, उसको आप आपके अकॉर्डिंग आराम से कवर कर सकते हो।
रिवीजन का गोल्डन तरीका यही है, पहला रिवीजन 24 घंटे में, जो पढ़ा है 24 घंटे बाद फिर से पढ़ो। उसके बाद में सेकंड रिवीजन आपको 7 दिन बाद करना है उसी चीज का, और वापस लास्ट रिवीजन जो है वो आपको 30 डेज बाद करना है। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला सीट, बायोलॉजी फैक्ट और मिस्टेक नोटबुक, ये सारी चीज आपको करनी है। मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं, आज पढ़ा है 10 दिन बाद रिवाइज करते हैं भाई चीजों को, तो 10 दिन बाद चीजें नहीं रहती है दिमाग में आपने क्या पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन का, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आप 30 से 50 पर डे कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपका सिलेबस होने लगता है तो ये जो संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं, और एग्जाम के टाइम इस संख्या को आप 150 के आसपास ले जा सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर नहीं देखना है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं, क्वेश्चन आया आंसर देख लिया टिक लगा के खुश हो गए, ऐसे नहीं करना है। आपको यहां पर जो है जो गलती हो रही है क्वेश्चन में उसका रीजन समझना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। मॉक पेपर आपको किस तरीके से लगाने, अर्ली फेज की अगर मैं बात करूंगा तो एक टेस्ट आपको पर वीक देना है। मिड फेज जैसे ही थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेते हो, 8-10 चैप्टर हो जाते हैं, 2 से 3 टेस्ट पर वीक आपको देना है। फाइनल फेज मतलब एकदम जब एग्जाम का टाइम आ जाता है फिर आपको रेगुलर फुल टेस्ट पेपर देने हैं, और हर एक पेपर को यहां पर आपको एनालिसिस करना है। जो गलतियां हुई है उनको आपको तुरंत के तुरंत रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। मैं बात करता हूं कि सर वो 1000 बच्चे कौन से हैं और बाकी के जो बचे हुए जो बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है वो कौन से हैं, तो ये रहा उनका XYZ समथिंग समथिंग रीजन। जो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते हैं उनकी गलतियां ये है कि वो क्या करते हैं, हर दिन नया मटेरियल, हर दिन नया मसाला ढूंढते हैं। आज यहां पढ़ लेंगे, कल यहां पढ़ लेंगे, परसों वहां पढ़ लेंगे। लेकिन जो 1000 बच्चे जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हैं वो क्या करते हैं, सही रास्ता चुनते हैं और वो लिमिटेड सोर्स पढ़ते हैं, कम चीजें पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ते हैं। सिर्फ लेक्चर देखते हैं जो बच्चे यहां पर 1000 से बाहर है, भाई इधर लेक्चर देख लिया, उधर देख लिया, उधर देख लिया, जबकि ये फिक्स है कि यहां पर एक ही जगह काम करेंगे, एक ही टीचर से पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ये अवॉइड कर देते हैं, जबकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये टेस्ट से डरते हैं, जबकि ये बच्चे जो होते हैं वो लगातार टेस्ट देते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं और एक सिस्टमेटिक यहां पर ये क्या करते हैं 10 से 12 घंटा का प्लान बना लेते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। इनका कोई प्लान नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार पढ़ते हैं जितना भी ये पढ़ सकते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, अभी बैठो एनालिसिस करो आपको कितना आता है, क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग है, किस तरीके से आप यहां पर 2027 में सिलेक्शन ले सकते हैं, चीजें कैसे रिवाइज करनी है, चीजें कैसे पढ़नी है, सिलेक्टेड कंटेंट कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से आप 2027 में गवर्नमेंट सीट पक्की कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आज ही बैठ जाओ क्योंकि समय उतना नहीं है मेरे दोस्त, एग्जाम बहुत पास आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वारी क्या चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नए बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, सीटें लिमिटेड है, ऑफर भी चल रहा है, आप फटाक से ज्वाइन हो सकते हो। और 2027 में हमने जो 99 से ऊपर कई सारे बच्चों का सिलेक्शन दिया है, उस रेस में आप भी 2027 में यहां पर उसका हिस्सा बन सकते हो। देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ऐप पे जाइए इट्स एपिक पर, वहां पर बहुत सारा फ्री में भी मसाला पड़ा है आपके लिए, उस मसाले का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।